नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के महतो टोली के गांव में हूं। रांची गुमला के मुख्य सड़क से यह लगभग 2 किलोमीटर दूर एक खेत में खड़ा हूं। आज मेरा दिल जार जार रो रहा है। ये कहने पे विवश हूं कि झारखंड के अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज एक बहुत पुराना शेर इस खेत में खड़े होकर याद आता है कि जिस खेत से मयस्सर नहीं है 2 जून की रोटी, उस खेत को बेहतर है जलाकर खाक कर दे। इन किसानों ने यही काम किया है। 1 रुपया किलो खीरा खरीदने वाला रांची में यहाँ से ले जाकर कोई नहीं है। इन सब ने फैसला किया कि इस खीरा को खेत में ही छोड़ दिया जाए। परिणाम हुआ कि खीरा पूर्ण विकसित हो गए, पक गए, लेकिन सुविधा के अभाव में और उचित दाम नहीं मिलने के अभाव में इन लोगों ने खेत में ही फसल को छोड़ दिया। खीरा की मैं बात कर रहा हूँ, मकई हो, टमाटर हो, भिंडी हो, फरसबीन हो, सब कुछ आसपास के खेतों में, फूल गोभी हो, बंदा गोभी हो। मैं यहाँ के युवा किसान रितेश से जानना चाहता हूँ। रितेश, आप आगे आए। कैसे किलो खीरा बिकता है? मैं बताना चाहता हूँ, ये खीरा अभी मार्केट में 1 रुपये किलो बिक रहा है और वो भी ज़बरदस्ती बोलेंगे तो महाजन लोग लेगा, वो भी बहुत मुश्किल से लेगा और लेके फिर अपना भाव पे बेचता है। इसीलिए हम लोग फैसला किए हैं किसान भाइयों से कि बोल दिए हैं कि खीरा का खेत में ही रहने दो। 1 रुपये किलो ले जाके वहाँ मार्केट में क्या करेंगे? कोई तरह का कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। ले जाके इतना मेहनत करने के बाद इस खेत को जोत कोड़ कर फसल बो कर खीरा का बीज, और आज जब फसल तैयार हुआ, इसमें कितना समय लगा? लगभग 40 दिन का दिन हुआ। उसके बाद जाके खीरा खेत तैयार हुआ और अभी ऐसा नौबत आ रहा कि फलने तक में कितना समय लगा? 40 दिन। 40 दिन, लगभग 1.5 महीने के परिश्रम के बाद। ये कितना डिसमिल जमीन है? लगभग 50 डिसमिल जमीन। 50 डिसमिल, आधे एकड़ जमीन में 1 रुपया नहीं मिल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। 20,000 का पूंजी लगा, बस खाली खीरा। 20,000 रुपए की पूंजी रितेश युवा किसान ने लगाया। आप क्या सोचते हैं भविष्य में झारखंड की खेती और किसानी को लेकर? मैं यही सोचता हूँ कि खेती बाड़ी करना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा अगर रेट वगैरह मिले तो हम लोग युवा किसान सोचेंगे कि खेती बाड़ी ना किया जाए, मजदूरी के लाइन में आ जाएंगे। खेती बाड़ी करके कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फायदा ही नहीं। मजदूरी करने को विवश होने वाला है झारखंड का युवा किसान, हतोत्साह है। आधे एकड़ जमीन में 1.5 महीने के परिश्रम के बाद 1 रुपया किलो खीरा, 20,000 रुपया पूंजी लगाने के बाद यहाँ के सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें। बड़ी बड़ी बात और सपना दिखाने वाले सरकार, इनके किसान का फसल अगर इस तरह से बर्बाद होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? और इसको ये लोग जबरदस्ती करके अगर बिचौलिया और दलालों को देते हैं तो बड़े बड़े शोरूम में, रिलायंस फ्रेश के एयर कंडीशन में ये जाके 10 रुपया किलो, 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बिकता है, पर किसान को 1 रुपया मिलता है। मैं बिंदु भूषण दुबे राज्य सरकार, झारखंड की सरकार और दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, किसानों को सही मूल्य कैसे मिले, इसकी चिंता करनी होगी। भारत में आज भी 60% लोग किसानी पर निर्भर हैं। युवा किसान हतोत्साह है, अपने भविष्य को चिंता को लेकर परेशान है। जब इसने 20,000 रुपया और 1.5 महीना और इस बेशकीमती खेत में अपनी पसीने को बहाया, इसे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में इस धिक्कार करने वाली व्यवस्था का खिलाफत करना होगा। आज मैं स्वयं रांची शहर से चलकर इस गांव में इन किसान भाइयों की दशा और दिशा जानने आया। बहुत दुख हुआ। दिगंबर महतो एक किसान है। आप क्या कहना चाहते हैं दिगंबर जी? सब मूली माने सबको सब खेते में पड़ा है। क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? बिकबे नहीं कर रहा है बाजार से।
आप सुन 2 रुपये सकते किलो हैं, नहीं आप बिक- कुछ प्रेमचंद महतो बोल रहे हैं ऐसा है ना, 2-3 दिन बाजार भी लेके गए खीरा, लेकिन 1 रुपया किलो में भी कोई नहीं लेने खोजता है। कैसे बेचेंगे हम लोग, देता ही नहीं है। गए देखिए, हम भी एक किसान हैं और आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कुश कुमार महतो है। मैं निवासी महतो टोली का रहने वाला हूँ और मैं अभी किसान का बेटा और मैं भी बहुत सारे खेती लगाया हूँ। और इस तरह का प्रॉब्लम देख के किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं और इसे देख के हम लोग को बहुत दुखी हुआ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ पर मैं भी खेती करता हूँ, कारण कि खेती करके मतलब पिताजी लोग शुरू से ही खेती कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं पर हम लोग किसान के पास पैसा नहीं है, इस कारण हम लोग अभी तक आगे भी बढ़ने नहीं सक रहे हैं। और किसान इतना लाचार हो गया है, अगर वो बाजार ले जाता है तो कोई भाव में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग ले जाते हैं तो पुलिस आते हैं, वो झल देंगे तुम लोग का सामान को। इस तरह का 12 तरह का वो लोग हम लोग को बात बोलते हैं। और हम लोग किसान, जैसे कि हम भी एक नौजवान लड़का है और हम भी अभी बोलना चाहते हैं, ये खीरा अभी उड़ीसा में 40 रुपये केजी बिक रहा है। इससे फायदा हो रहा है व्यापारी लोग को। हम लोग इसको उपजाने वाला है, तैयार करने वाला है, पर हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है व्यापारी लोग को। हम लोग कैसे जिएंगे? इस लाचार के कारण हम लोग जैसा युवा का सोच बदलता है और लगता है कि हम हथियार उठा ले, सबको कुछ करें। ऐसा लगता है कि हम लोग जब हम लोग दिन भर बाजार जाते हैं और इसको बेचते हैं तो हम लोग को 100 रुपया होता है और अभी हॉस्पिटल चार्ज है 30,000 रुपये एक दिन का। तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे ना आप हथियार इनकी जन उठाएं, भावना को समझ सकते हथियार हैं। उठाएं, हम भी पैसा कमाए, इस तरह का सोच आता हम लोग में। आज हम हथियार उठाएंगे, कल ये मेरा भाई हथियार उठाएगा, हम बोलेंगे कि हथियार उठाने के बाद बहुत पैसा कमाइए, लूटो, सबको कमाओ। हम लोग तो ऐसे भी लूट रहे हैं, मर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग हथियार उठाएंगे। आज तक आप लोग सुने हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादी इंडिया का आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी में हमला कर दिया? ऐसा कोई नहीं सुना है। पर भारत में ऐसा काहे होता है? हम लोग जैसा नौजवान लड़का परेशान हो जाते हैं, हम लोग किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे? हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हम लोग जैसा ही लड़का आतंकवादी बनता है। और इस तरह से पूरा मतलब चारों एरिया में आतंकवादी फैलाने का कोशिश करता है, अपना बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। अभी बैगन बिक रहा है 3 रुपये। अभी हम एग्जांपल दिए, खीरा बिक रहा है उड़ीसा में 40 रुपये। अगर विश्वास नहीं होता है तो वहाँ पर पता कीजिए। व्यापारी लोग हम लोग से लेता है 1 रुपया 8 रुपये केजी। कमाई किसको हो रहा है? मेहनत हम लोग कर रहे हैं, कमाई उसको हो रहा है। और यहाँ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग कोई भी किराना सामान खरीदने जाते हैं 180 रुपये तेल, हम लोग बेचने जाते हैं 10 रुपये धनिया पत्ता। ऐसा में कैसे होगा? हम लोग कैसे जिएंगे हम लोग? और सरकार एक्शन नहीं ले रहा। हॉस्पिटल जाते हैं तो 30,000 एक दिन का बेड चार्ज है, आदमी परेशान है, किसी तरह से बाजार जाता है। सरकार को और इसके नुमाइंदों को इनकी हालात को समझना होगा। झारखंड के जो बड़े रहनुमा हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड के 6ठे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं अपील करना चाहता हूं, हताश, निराश, परेशान युवकों को देखिए, बड़े बड़े भाषण देना बंद करिए, जमीन पे उतरकर खेत की स्थिति देखिए। पूरे देश और पूरे राज्य को खाना खिलाने वाला किसान आज खुद भूखमरी के कागार पर तड़प रहा है। 50 पैसा 1 रुपया किलो इसको फसल की कीमत मिलती है। 20,000 रुपया लगाकर 1.5-2 महीना पसीना बहाने वाले किसान की आवाज उठाने मैं बिंदु भूषण दुबे सरकार के समक्ष आया हूँ। आशा करता हूँ न्याय मिलेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। नगड़ी के महतो टोला से, रांची जिला झारखंड से मैं बिंदु भूषण दुबे आशा करता हूं कि एक नया राह झारखंड सरकार और दिल्ली की सरकार निकालेगी। नमस्कार, वंदे मातरम,